जब भी कोई नया इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनने जाता है उसके साथ चैलेंज क्या आता है, उसके साथ ये चैलेंज आता है, सर मुझे एक फ़र्म खोलनी है, मैं कौन सी फ़र्म खोलूँ मुझे ये बताओ। अब सवाल ये है, जैसे आप भी बिगिनर हो, अब फर्म में हमारे पास सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, और साथ के साथ एक चैलेंज ये भी है कि यार इतनी सारी फर्म है, इसका सिलेक्शन कैसे करूँ, मेरे लिए कौन सी फर्म ठीक रहेगी। देखो, सबसे पहले आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ आपके लिए कौन सी फर्म सही रहेगी। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए कौन सी फर्म सही रहेगी। देखो, सबसे पहले जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं वो लोग सोल प्रोप्राइटर से शुरू करें। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये नहीं कि कम इन्वेस्टमेंट वाले ही कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले भी कर सकते हैं। एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट फर्म रहती है, लेकिन स्पेशली उनके लिए जो लोग अकेले काम शुरू करना चाहते हैं। सपोज करो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ काम करने वाला कोई नहीं है, बट मुझे काम करना है। अब जरूरी थोड़ा ना कि हर किसी को कोई पार्टनर मिल जाए, या जो थिंकिंग मेरी है सामने वाले की भी हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। जो भूख मेरी है सामने वाले की भी हो, भैया मैं तरक्की करना चाहता हूँ, मैं करोड़ों कमाना चाहता हूँ। अब सामने वाला कहता है मैं लाखों में खुश हूँ, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम लाखों में रहो, हम करोड़ों कमा लेंगे, अच्छी बात है, एंजॉय योर लाइफ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं अकेला हूँ, मुझे काम शुरू करना है, तो उन लोगों के लिए जो बिगिनर है, खास तौर से अकेले हैं, वो सोल प्रोप्राइटर में जाए। क्योंकि एडवांटेज क्या है, कंप्लाइंसेस भी इसके कम है, बहुत जल्दी ये फर्म शुरू हो जाती है। आपके पर्सनल पैन कार्ड पे एक GST आ जाएगा, और GST से करंट अकाउंट बन जाएगा, करंट अकाउंट से IC बन जाएगा, IC के बाद AD कोड रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी रहेगी। पैसा आपका लगा, लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, दूसरी है पार्टनरशिप। अब सपोज करो कोई भाई है किसी का, कोई दोस्त है किसी का, कोई रिश्तेदार है, कोई नोन है, या सपोज करो मार्केट में आपको कोई मिल गया, चल यार हम 2 लोगों की शॉप है, हमें एक्सपोर्ट करते हैं, हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब पार्टनरशिप करने को तैयार है तो पार्टनरशिप फर्म ओपन कर लो। अब पार्टनरशिप में क्या है भैया, अब क्या है कि डिसीजन तो दोनों की मर्जी से ही लेने पड़ेंगे, आपका सिंगल डिसीजन तो चलेगा नहीं, पैसा तो उसका भी लगा। इन शॉर्ट दोनों का पैसा लगा हुआ है, प्रॉफिट में भी दोनों भागीदार है तो लॉस में भी दोनों भागीदार है। अब डिसीजन मेकिंग में सिर्फ यहां पे ये चैलेंज आता है कि भैया लेना है या नहीं लेना, क्योंकि अगर एक ने मना कर दिया तो दूसरा लेगा नहीं, फर्म तो दोनों की है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज को समझो। बट इसमें एक चैलेंज होता है, क्या ये लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी। अब फिर वही बात है, इसके अंदर एक कहता है हाँ भाई ये डिसीजन लेना है, दूसरा कहता है नहीं ये नहीं लेना, तो दोनों में क्लैश हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है भूख कितनी है। एक मेरा सजेशन है, जिन लोगों को भूख ही नहीं है, देखो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो लोग जो मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाहते, जो सिर्फ शॉर्टकट देखना चाहते, ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाओ ही मत। क्योंकि वो खुद तो शॉर्टकट लेंगे, खुद तो बर्बाद होंगे, खुद तो उल्टा सीधा काम करेंगे, आपको भी साथ में लेके चले जाएंगे कि भैया मैं तो डूबूंगा, तू भी साथ में डूब। तो सबसे पहले किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिए तो सोच समझ के करिए, उसकी थिंकिंग जानिए, उसका बैकग्राउंड भी चेक करिए। प्लस ऐसा ना हो कि शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो तो जाएगा, हम भी जाएंगे। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एक चैलेंज यही है कि डिसीजन मेकिंग, सोच मिलनी चाहिए, तभी इसको ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज दे भैया 2-4 लोग मिलेंगे तो मेहनत भी उस हिसाब से होगी और फास्ट ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन भी जल्दी होता है। इसी का एक पार्ट है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब क्या है, ये कंपनी के रूप में आ जाती है, और लेकिन इसमें लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। बट मेरा एक सजेशन और रहेगा, इट्स बेटर गोइंग फॉर LLP। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ये चॉइस आपको करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत करें, ये चॉइस आपकी है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, खुद एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं किस फर्म को किस नज़रिए से देखता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप जब फर्म शुरू कर रहे हैं, आप एक CA की सलाह ज़रूर ले लीजिए, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। प्राइवेट लिमिटेड एक बिगिनर को अभी मैं थोड़ा कहूँगा नहीं यार पहले थोड़ा काम करो। प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, देखो कंप्लाइंसेस ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना ही करना है। मतलब ये वो उन लोगों के लिए जीना मरना है तो काम तेरे संग वाला हिसाब किताब है भैया, काम करना है और बड़ा काम करना है, जिनका विजन बहुत बड़ा है, जो चाहते हैं भैया मेरा तो IPO भी आएगा, तो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन ये टीम वर्क है, ये ध्यान में रखिए, वन मैन शो नहीं है, ये टीम वर्क है। जितनी बड़ी टीम
उतना फ़ायदा। आपने ऐसे बहुत से मोटिवेशनल पोस्ट देखे होंगे जिसमें लिखा होगा भैया आप अपनी टीम बनाइए, आप अपनी टीम बनाइए। तो ये वो फर्म है जिसमें टीम काम करेगी। इंडियन टीम है, कोई भी एक बंदा अगर सपोज करो पूरी टीम को नहीं संभाल सकता ना, हमें बॉलर भी चाहिए, हमें विकेट कीपर भी चाहिए, फील्डर्स भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, स्पिनर्स भी चाहिए, पेसर्स भी चाहिए। तो इस तरीके की फर्म को ये पूरी टीम ही हैंडल कर सकती है। तो स्टार्टिंग 2-3 लोगों से कर सकते हो, 10-15 लोग की टीम हो जाए तो और अच्छी बात है भैया, जितनी ज़्यादा टीम उतना फ़ायदा। लेकिन कंप्लायंसेस, टैक्स और थोड़ी सरदर्दी है, स्किल्ड स्टाफ चाहिए संभालने के लिए, काम बढ़ता है तो वो भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये है उन लोगों के लिए जो फिलहाल बिगनर है और सोच रहे हैं कि हमें कौन सी फर्म बनानी चाहिए। एक तरीके से मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया इस चीज़ में। अभी भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए। और एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारा ना एक व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट्स ही नहीं आते, आपको इन्फॉर्मेशन खास तौर से आती है कि बायर सेलर मीट कहाँ कहाँ हो रहा है। उस चैनल की स्पेशलिटी हमने ये बनाई हुई है कि बायर कैसे मिलेगा और बायर सेलर मीट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अगर आप बायर कैसे मिलेगा, बायर से बात करना चाहते हैं, जाइए उस चैनल को ज्वाइन करिए। जैसे ही आपके पास डेट आएगी पहुंच जाइए, आमने सामने डील कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीका, तो सबसे पहले शुरुआत करिए, फिर आगे बढ़िए। कोई डाउट क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए हमसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और पहली बार देखेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।